तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है आपका 126 नंबर बीपीएससी में जो है वो कैसे इतने नंबर आए? तो आप मुझे रूटीन बताएँ, कैसे तैयारी कर रहे थे? क्या आपने जो है वो रणनीति अपनाई? सभी चीज़ों पे हम आज जो है वही क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लें दिनचर्या के बारे में। और इसी दिनचर्या से यानी कि इसी रूटीन से मैंने जो है बीपीएससी में 126 नंबर प्री में, सीडीपीओ के प्री में 110 नंबर और दरोगा का प्री और मेंस, ये सभी एग्जाम जो है मैंने इसी रूटीन से जो है वो क्वालिफाई किए। अब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि प्रूफ, तो इसका प्रूफ जो है मैंने इसके जस्ट पहले वीडियो में दिया था। यहाँ पे आइकन पे आपको एक बटन दिखेगा, मैंने मार्कशीट वहाँ पे अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और ये दोनों का मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने जो है हाईलाइट जो होता है इंस्टाग्राम में, वहाँ पे मैंने दोनों के एडमिट कार्ड और रिजल्ट वो भी दे रखे हैं, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने दिनचर्या के बारे में, कब कैसे शुरू होती है। तो मेरी दिनचर्या जो है 6 बजे से शुरू होती है। ऐसे में हो सकता है कि पहले भी जग जाऊं, लेकिन 6 बजे बेड छोड़ देता हूं। तो 6 से जो 7:30 का समय है वो मेरे चाय पीने का, स्नान करने का और जो है एक्सरसाइज करने का समय रहता है। चाहे 10 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, जो भी एक्सरसाइज होती है वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद 7:30 से जो 10 का समय होता है ये मैं न्यूज़पेपर को देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ाई को देता हूँ। पढ़ाई में क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट मैं पिक कर लेता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट को जो है वो मैं पिक कर लेता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी। और उसके बाद क्या होता है कि मैं जो है हर 1 घंटे पे जो है वो 10 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। चाहे मैंने मोबाइल देख लिया या मोटिवेट हो गया, तो मैं मोटिवेशन के लिए भी बताऊंगा कि मैं मोटिवेट कैसे होता हूँ। अब 10 बजे से जो है लगभग 12:30 बजे का जो समय होता है, ये मैं खाना बनाने में, खाने में, आराम करने में, या फिर कोई दोस्त आ जाए तो उससे गपियाने में कर लें, बात करने में कर लें, ये मैं लगाता हूँ। ये जो है 10 बजे से 12:30 बजे, 2.5 घंटे लगभग मैं इसी में व्यतीत करता हूँ। तो खाना बनाना इसलिए क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो खाना खुद से बनाना पड़ता है। मैंने 1-2 वीडियो भी शायद मैंने वो खाना बनाने के लिए दी थी, जो कैसे शॉर्ट में हम लोग खाना बनाते हैं। उसके बाद जो 12:30 से 6 का समय है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबा समय होता है। इसमें भी मैं कोई भी सब्जेक्ट को जो है वो पिक कर लेता हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको लेकर के 1 या 2 भी सब्जेक्ट में किसी किसी दिन इसको कवर करता हूँ। तो आप भी अपने अनुसार जो है वो सब्जेक्ट को कवर करें। ऐसा नहीं कि मैंने हिस्ट्री यहाँ पढ़ता हूँ तो आप भी हिस्ट्री पढ़ें, नहीं। जो आपको इच्छा करे, जो आपका जिसमें ज़्यादा कमज़ोर हैं आप, उसको ज़्यादा समय दें। जिसको लगता है कि अब ये हो जाएगा तो उसमें कम समय दें। तो ये अपने अनुसार करें। रूटीन भी, दिनचर्या भी अपने हिसाब से ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6 से 8 का समय जो है, मैं जैसे ही 6 बजे शाम को जो अपने जो है वो पढ़ाई ख़त्म करता हूँ, तो 6 बजे मुझे चाय चाहिए। चाय पीने के लिए मैं बगल में जो है वो चौराहे पे जाता हूँ और चाय पीता हूँ। वहाँ से कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ले ली, जो भी मैंने रात का जो भी बनाना है वो मैंने ले लिया, और फिर खाना बना करके, खाना खाने के बाद जो है 8 बजे मैं बैठता हूँ, हल्का भोजन लेता हूँ। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है ये मेरे लिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लंबा समय होता है। ये मैं पढ़ाई को, सेट को, जो भी मैं करता हूँ वो मैं देता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ ली। ये मेरी होती है रूटीन। इसमें भी वही 10 मिनट का जो है मैं ब्रेक हर 1 घंटे पे लेता रहता हूँ, ठीक है। अब रही सवाल कि आप ये रूटीन जो है दिनचर्या प्रतिदिन के हिसाब से बनाएं। ये नहीं कि 1 साल का रूटीन एक ही बार बना लिया कि मैंने जो है हिस्ट्री 50 दिन में ख़त्म करनी है, 100 दिन में ख़त्म करनी है। ये बहुत ओवर टैलेंटेड लड़के का हो सकता है कि मैं जो जितना टारगेट लेते हैं उतना कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग गांव देहात के लड़के का नहीं हो पाता, क्योंकि गेहूं भी पटवन करना है, सरसों भी पटवन करना है, घर में भी काम होता है, तो लंबा टारगेट नहीं ले पाएंगे। तो जो गांव के लड़के या जो मध्यम वर्गीय लड़के होते हैं वो छोटे छोटे टारगेट लें, ताकि जो है जल्दी वो मोटिवेट भी रहें और वो कंप्लीट भी हो जाए। जैसे प्रतिदिन का अगर आप टारगेट ले रहे हैं 1 चैप्टर का ही, तो आप 1 चैप्टर ही प्रतिदिन करें। कल काम पड़ गया आपको तो कल का छोड़ दें, परसों आप उसको देखें। तो एवं तरीके से आप उसको लें, लेकिन कंटिन्यूटी रखें। अगर आप खेत में भी जा रहे हैं तो आप बुक लेकर जाएं, मतलब वो आप जिन्हें छोटा भी टारगेट लिया हुआ है तो वो आप कंप्लीट करें। कंटिन्यूटी रखें, मतलब प्रतिदिन उसको करते रहें, ठीक है।
और मोटिवेशन के लिए, मैं मोटिवेशन के लिए क्या करता हूँ, जैसे 10 मिनट का जो समय है मोबाइल देख लेता हूँ, कुछ सोचने लगता हूँ, जो भी है। मोटिवेट कैसे होइएगा, मोटिवेट संदीप माहेश्वरी के लेक्चर सारे सुन के नहीं हो पाइएगा, या किसी भी जो मोटिवेशन स्पीच देते हैं उनका लेक्चर सुन के मोटिवेट नहीं हो पाते हैं काफ़ी लड़के। एक ही तरीका है मोटिवेट होने का, अपने माँ पिता के बारे में सोचें कि अगर मैं किसी वर्दी पे पहन के अगर उनके सामने जाऊंगा तो उनकी आंखों में जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी शायद कहीं नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होगी। अगर ऐसा नहीं है कि आप जो है डीसी बन के ही जाइए, ग्रुप डी का भी अगर आपने जॉब लिया हुआ है तो आप देखिएगा कि अगर आप अपने पापा को बताते हैं या माँ को बताते हैं कि मेरे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, तो वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। या आप डीएम भी बनते हैं तो भी आपसे उतनी ही खुश होंगी, चाहे आप ग्रुप डी का बने चाहे डीएम बने। उनका है कि मेरा बेटा सक्सेस हो गया, और इसी सक्सेस के लिए आप पढ़ रहे हैं। आप अदर किसी का भी ध्यान न दें, सिर्फ यही देखें कि अगर मेरी जॉब हो गई, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, एसएससी हो, जो है इनकम टैक्स ऑफिसर हो, या दरोगा बन जाए, जो भी आप बन रहे हैं, आप यही सोचें कि अगर बन जाने के बाद गांव में, समाज में पापा मम्मी का वो सीना, मतलब क्या बताएं, वो आप सोचेंगे ना तो वो आपको लगेगा कि साला यार कमाल होता ना अगर मैं ये चीज़ें अचीव कर लेता तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी। ये चीज़ मोटिवेट नहीं करेगी कि 1 घंटा किसी का लेक्चर सुन लिया तो वो मेरे दिमाग से वो क्या होगा, निकल जाएगा। हो सकता है कि किसी किसी का दिमाग में वो क्या कह रहे पिक हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, खासकर मध्यम और जो है वो गरीब घरों के बच्चों को। तो ये चीज़ें जो है मेरे ये रूटीन है डेली की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस हिसाब से अगर तैयारी करें तो मुझे लगता है कि अच्छा आपका 68वीं में जो है वो रिजल्ट होगा, और 6 से 8 घंटे आपको कम से कम देने ही होंगे पढ़ाई में, ठीक है। अब होता है क्या कि भैया याद नहीं रख पाता है, तो ऐसा काफ़ी लड़के हैं क्योंकि याद नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि आप इकलौते हैं, मैं भी वही उसी में आता हूँ, और भी लड़के उसी में आते हैं। याद रखने का एक तरीका है कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका आप सेट बनाएं, और वो सेट ऐसा नहीं कि एक दिन बनाया, वो सप्ताह में भी बनाए, महीने में भी बनाए, जो है 3 महीने में भी बनाए, मतलब वो रिवाइज होना चाहिए। अगर आप कोई भी मोबाइल पे सेट मारना है तो मोबाइल पे सेट मार रहे हैं, कहीं भी आप जो है क्वेश्चन सेट के जरिए आप मारते रहें, ताकि जो है आपको वो रिवीजन होता रहे, तो याद रहेगा। अब एक दोस्त ने मेरे कमेंट किया था कि जो है 68वीं बीपीएससी को लेकर के क्या जो है वो मैं अपना रणनीति अपनाऊं, ताकि जो है ये नंबर 126 में भी ला पाऊँ। तो देखिए 2 से 3 महीने बच गए हैं, तो मेरा सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे मैं करूं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये रूटीन आपने देख लिया, 2 से 3 महीने बच गए, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, करंट, साइंस और मैथ, यही सब्जेक्ट है, ठीक है, यही सब्जेक्ट है। सुनो, अब देखिएगा कि इसमें मैं बता दूं क्या क्या आपको प्राचीन और मध्य सेट के जरिए कवर करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि इतने कम समय में कैसे होगा, ज़्यादा समय मिलेगा तो आप दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन ये प्राचीन और मध्य अगर आप सेट कर रहे हैं, सेट मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेट मतलब हुआ कि मार्केट में कई सारे सेट अवेलेबल हैं। क्वेश्चन जो बैंक आता है, जैसे 20 सेट आता है, 25 सेट आता है, किसी में 30 आता है, विजन के काफ़ी सेट आते हैं, तो ये सेट में आप कवर करें। मैं बता दूं कि मैं जब बीपीएससी की तैयारी करता हूं तो ऐसा नहीं कि बस बीपीएससी पे ही लगा हुआ, मैंने यूपी पीसीएस, राजस्थान का पीसीएस, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, ये मेरे सभी मैं जो है आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ सभी पीसीएस का। ऐसा नहीं कि मैंने एग्जाम दिया है, मैंने एग्जाम नहीं दिया, जैसे एग्जाम होता है मैं तुरंत कहीं से अवेलेबल उसको करवाता हूँ, और मैं उसका उसी समय में बैठ करके 3 घंटे का अगर एग्जाम है तो वो तीनों घंटे बैठ करके मैं उसका टोटल देखता हूँ कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। जब इसका रिजल्ट आता है तो मैं अपने नंबर मिलाता हूँ कि मेरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो ऐसा चीज़ में मैंने पाया, जितने भी पीसीएस के एग्जाम में मैंने पाया कि आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने बीपीएससी के मैं बता दूं कि 66 से लेकर के टोटल क्वेश्चन मैंने इसके प्रीवियस ईयर के बनाए हैं, जब 67वीं की मैं तैयारी कर रहा था ट्वेल्थ का।
तो उसमें मैंने यही पाया कि प्राचीन मध्य से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, आधुनिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमको आधुनिक पढ़ना है अच्छे से, लेकिन प्राचीन मध्य को छोड़ना नहीं है, उसको सेट के जरिए कवर करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। पॉलिटी की बात है कि 1 से लेकर के 60 तक अनुच्छेद जो है आपको मुंह पे होना चाहिए। कोई भी पूछे खट से एकदम मतलब तुरंत उसका जवाब जो है आपको देना होगा। उसके बाद चुनाव आयोग आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप रिसेंट में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में थोड़ा सा अनबन चल रही है। उसके बाद सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो राज्य का हो या फिर जो है वो हमारे भारत का हो, वो सभी चीज़ें केंद्र का हो राज्य का हो, आपको सिविल सर्विस देख लेना है। पॉलिटी में ये सभी चीज़ें को अच्छे से देखना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि बाकी को नहीं देखना है, बाकी को देखना है, लेकिन रीडिंग मारते हुए निकलना है और इसको तो एकदम रट ही लेना है। ज्योग्राफी का बात है तो मृदा आपको देख लेनी है, नदियाँ देख लेनी है। ठीक है, सभी के नोट्स मेरे टेलीग्राम पे है, मैंने लिंक दे दूंगा, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा किसी चीज़ का। मृदा का देख लीजिएगा। ठीक है, बांध वगैरह ये सब तो इसी पे आ जाएगा ना। और जो है सौरमंडल देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें की क्वेश्चन ज़्यादा देख रहे हैं कि आ रहा है। इकोनॉमिक्स और करंट जो है ये तो दोनों एक ही जो है वो चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब करंट का ही पूछता है। तो करंट अफेयर भी चाहे तो आप पिटोटेरिया का देख लीजिएगा या विजन का देख लीजिए, जो अवेलेबल हो आपके पास वही देख लीजिएगा, हो जाएगा। दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे सारी कुछ आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री में, कोई पैसे नहीं। अगर जब मैं पैसे दे ही रहा हूँ तो क्या फ़ायदा आपसे भी पैसे लेकर के, वही चीज़ें मेरे पास यहाँ पड़ी रहेगी, मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, आप पढ़ते रहिए। साइंस और मैथ को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये सबसे अहम भूमिका निभाती है। जो 10 नंबर जिनका नहीं हो पाता है, ये दोनों अच्छी रहेगी तो वो 10 नंबर आ जाएगा। इसमें भी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि रेलवे का अगर अच्छे से आपने तैयारी किया है तो मैथ और साइंस आपका अच्छा ही होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अगर नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, दोनों ये वाला लुसेंट से कवर हो जाएगा, और मैथ जो है मैट्रिक लेवल का होता है तो आप उसे भी देख लेते हैं, मैं ज़्यादा मैथ हार्ड पूछता नहीं। तो सभी चीज़ें आपने देख लिया। ठीक है, मोटिवेट के लिए जो है वो सीधा एक ही बात है, माँ और पिता, इससे ज़्यादा मोटिवेशन कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है आप देख लें, और जो है इससे मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जहाँ तक बात है कि इतनी सारी मैं तैयारी नहीं कर पाता हूँ, एक दिन पढ़ता हूँ बाकी नहीं हो पाता, तो इतनी आसानी से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा प्रेशर ले लें, तो ऐसा भी बात नहीं है, सब होगा, बस आप लगे रहिए तो होगा ज़रूर, नहीं लगे रहिएगा तो तब तो किसी का भी नहीं होगा जो नहीं लगेगा तो ठीक है। और उसके बाद जहाँ तक है निगेटिव मार्किंग की, तो मैंने बताया कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो है निगेटिव मार्किंग अगर आपको 100 में से 30 ही आ रहा है तो 30 ही क्वेश्चन को टच कीजिए। जब आप रूम में सेट मार रहे हैं, वहाँ जब मार रहे हैं तो उसकी बात हम मैंने अभी से क्वेश्चन जो है वो सेट मारना शुरू कर दीजिएगा, लगातार 3 महीने मारिएगा जब तक कि 68 का एग्जाम ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जितना पॉजिटिव है उतना ही लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।